तो दोस्तों, आज का टॉपिक तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही मदद करने वाला है बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ही काम का है। आई विश ये बात मेरे को पहले किसी ने बताई होती, बट मैं तुम्हें अब एक सक्सेस का एक सबसे सही चीज़ बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो का नाम होने वाला और इस टॉपिक का नाम है टाइनी एक्ट ह्यूज इम्पैक्ट। किसी भी चीज़ पे छोटा सा काम करो और उससे ह्यूज इम्पैक्ट लेना सीखो। और ये बात करना, ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है और उतना है ही नहीं। और तुम में से ज़्यादातर मोस्ट लोग सोचोगे इन रियल, तुम सोचोगे क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब छोड़े थोड़ा सा काम करके इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे लें, उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा कैसे लें, ऐसा कुछ नहीं होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट यहाँ पे तुम गलत हो। ये जो मैं तुम्हें जो भी पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ये पॉइंट्स एक जीनियस के हैं। बिकॉज एक जीनियस वो नहीं, एक जीनियस कभी हार्ड वर्क नहीं करता, समझ रहे हो। वो बस एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो हार्ड वर्क को इजी कर देता है, ऐसा काम करता है जीनियस, समझे। अब बात यह है कि मैं तुम्हें आज बताने क्या जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हें 3 लॉ बताऊँगा और तुम्हें इसको फॉलो करना है। अगर तुम इसको फॉलो करना सीख गए हो, धीरे धीरे अप्लाई करना सीख जाते हो, तो तुम यकीनन ही बहुत आगे जाओगे, समझे। अब बात यह है कि वो 3 लॉ हैं क्या। वो 3 लॉ हैं, पहला 80-20 रूल, दूसरा मैं तुम्हें एटॉमिक हैबिट्स की थोड़ी समरी बताऊंगा क्या सीन है उसका, ठीक है, और तीसरी बात बटरफ्लाई लॉ। ये तीनों ही चीज़ें इसी चीज़ से रिलेटेड हैं कि तुम्हें लाइफ में, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कभी भी एक ड्रास्टिकली चेंज नहीं आता। जो तुम सोचते हो ना तुम अभी अगले दिन से एकदम रीस्टार्ट कर दोगे लाइफ, नई लाइफ जीने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने जो भी हैबिट बिल्ड की है, बेकार ज़िंदगी जो तुम्हारी है, ये भी एक हैबिट है, ये भी तुमने एक टाइम लगा के बिल्ड की है। ऐसा नहीं है कि तुम बस एक ही दिन में इतने बेकार हो गए, समझे। इसलिए तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा, कोई भी हैबिट हम एकदम नहीं अपना लेते, वो धीरे धीरे अपनाई जाती है। और धीरे धीरे अपनाए जाने का मतलब यही है कि धीरे धीरे तुम्हें उससे फ़ायदा भी होता है, बिकॉज स्टार्टिंग का पॉइंट बहुत मायने रखता है, समझ रहे हो। तो चलो, मैं तुम्हें बोर नहीं करूँगा, मैं तुम्हें हर चीज़ एक कहानी के साथ सुनाऊँगा, ठीक है। तो है हमारा पहला टॉपिक 80-20 रूल। 80-20 रूल का सबसे आसान भाषा में क्या कहा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है, ये चीज़ है कि तुम्हें कोई भी काम करना है, उसमें तुम्हें बस अपने 20% एफ़र्ट लगाने हैं और उसमें से तुम्हें 80% तुम्हें वो मिलेगा आउटपुट। अब ये कैसे है, तुम ये बात पहले ही सीख लो, ये बात पहले ही जान लो। बिकॉज लोग हमेशा ये बोलते हैं तुम्हें हमेशा 20% काम करने से 80% आउटपुट मिलेगा, और ये बात तभी सक्सेसफुल हो पाएगी, ये बात तभी काम करेगी जब तुम एक बिगिनर हो, तभी तुम्हें 20% किसी पे एफर्ट डालने से 80% रिज़ल्ट बनेगा। पर अगर तुम आगे उस चीज़ को वो टाइम से अप्लाई कर रहे हो, जब तुम एक एक्सपर्ट बन चुके हो, तब तुम्हें सच्ची में हार्ड वर्क अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि एक जिम में बंदा जाता है, जब वो स्टार्टिंग में जिम जाता है, उसे न्यूबी गेंस मिलते हैं, तो वो बहुत जल्दी मसल मास एकदम बिल्ड कर लेता है, वज़न बढ़ा सकता है। बट जब वो एक्सपीरियंस गायब हो जाता है, जब वो 1 साल तक जाने के बाद, उसके बाद उसका मसल मास जल्दी जल्दी नहीं बढ़ता है, उसमें तब ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो समझ रहे हो। चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ 80-20 रूल की। 2 किसान हैं, एक का नाम ऐश ले लो और दूसरे का नाम क्या ले सकते हैं, दूसरे का नाम मान लो अंकुश ले लो, ठीक है। अब जो अंकुश नाम का बंदा है, वो दिन रात मेहनत करता है, उसका खेत है, दोनों फार्मर हैं, दोनों का खेत है, और अंकुश नाम का बंदा दिन रात मेहनत करता है अपने खेत में, सुबह दिन शाम वो हर इंच तक सीड्स डालता है, पानी डालता है, हर जगह बस काम ही काम करता रहता है वो अपने खेत के लिए, ना वो सोता है ना वो रेस्ट करता है। तो वेयर एज ऐश, वो बस अपने खेत में 20% ध्यान देता है, 20% चीज़ों पे ध्यान देता है मान लो, और वो 20% है उसकी खेत की फर्टिलिटी। अब तुम्हें जिन्हें फर्टिलिटी का मतलब नहीं पता है, तो साधारण सी भाषा में खेत का ऐसा हिस्सा जहाँ पे सबसे अच्छी ग्रोथ हो सकती है, जहाँ पे कोई भी क्रॉप्स वगैरह बहुत अच्छे से उग सकती हैं, तुम आसान भाषा में यही समझ लो। तो वो बस उस 20% एरिया में ही ध्यान देता है, और उसमें 20% अपने एफ़र्ट भी डालता है। बस वो वहाँ पे उसकी फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए वहाँ पानी डालता है, अच्छे हाई क्वालिटी के सीड्स डालता है, और टाइम टू टाइम वहाँ की केयर करता है, बस 20% एफ़र्ट।
और इसका एंड जब सीज़न आता है उनकी कटाई करके बेचने का, जो अंकुश नाम का बंदा था, उसका मोस्ट ऑफ द उसके क्रॉप्स थे जो मिले थे उसे एट द एंड ऑफ द सीज़न, वो ख़राब निकले, क्योंकि उसने बस हार्ड वर्क किया, उसने बस क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे ध्यान दिया, तो उसकी हद से ज़्यादा क्वांटिटी बेकार निकली। बट जो ऐश नाम का बंदा था उसने बस 20% पे ध्यान दिया, और उसका जो भी उसका एकदम एंड में आउटपुट निकला वो 20% हाई क्वालिटी सामान था, और वो बहुत महंगा बिका। तो ऐसे 80-20 रूल काम करता है। तुम्हें किसी भी चीज़ में अपने बस 80-20 रूल को अप्लाई करना है, तुम्हें बस 20% एफ़र्ट डालने हैं। अगर तुम मान लो तुम किसी भी चीज़ में 30 या 40% एफ़र्ट डाल रहे हो, तब भी तुम्हारा इंक्रीज़ नहीं होगा स्टार्टिंग में, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2% ही ओवर आउटपुट मिलेगा। जैसे कि पहले 80% मिल रहा था, अगर तुम 30-40 डालोगे तब जाके तुम्हें 81 या 82 मिलेगा बस। तो अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी लॉ की, और ये दूसरा लॉ नहीं, मैं तुम्हें बस एक समरी बता रहा हूँ, मतलब फ़ायदा क्या है, तुम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो और क्या चीज़ है इसकी। तो दूसरी बात है हमारी एटॉमिक हैबिट्स, और ये बुक तुमने सुनी होगी, बहुत फेमस है। अगर तुम्हें नहीं भी सुनी तो मैं तुम्हें इसकी एक समरी बताता हूँ छोटी सी। एटॉमिक हैबिट्स कहती है तुम्हें कोई भी हैबिट बिल्ड करनी है तो तुम उसको एक दिन में नहीं कर सकते हो, वो धीरे धीरे ही तुम उसको अडॉप्ट करोगे, और वो धीरे धीरे ही तुम्हें बेहतर बनाएगी। लाइक अगर तुम हम में से मोस्ट ऑफ द लोग ये ट्राई करते हैं कि हम एक ही दिन में बेस्ट बन जाए, एक ही दिन में बिल्कुल चेंज हो जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तुम अगर एक दिन में 1% भी इम्प्रूव करोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर तुम कितने इम्प्रूव होगे, 365%। अब यहाँ काफ़ी लोग ये कल सोचेंगे कि अगर मैं 365% इम्प्रूव हो गया फिर तो मैं बहुत आगे चल जाऊँगा, रोनाल्डो इलॉन मस्क के लेवल में पहुँच जाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम अपने इस वाले वर्जन से 365% बेटर होगे, समझे। और अगर तुम्हें उनके लेवल में पहुँचना है तो तुम्हें और ज़्यादा बेहतर बनना पड़ेगा। तो एटॉमिक हैबिट्स बेसिकली ये कहती है तुम्हें बस छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करनी है और उसे इम्प्रूव करना है, दिन का 1% इम्प्रूव करना है छोटी छोटी हैबिट से। अब लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको भी एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ एटॉमिक हैबिट्स को भी। एक ऐश नाम का बंदा है जो घर में पुशअप वगैरह मारता है, वो भी कुछ नहीं कर रहा, वो बस दिन का एक पुशअप मारता है और उसको दिन ब दिन बढ़ाते जाता है। बट ये सुनने में बहुत कम लगता है, लोगों का ईगो नहीं मानता कि क्या है, मैं कोई लूज़र हूँ जो दिन का एक पुशअप मार रहा हूँ। बट ये पुशअप एक ना एक दिन देखो, एक हफ़्ते बाद वो तुम्हारा पुशअप एक की जगह 7 हो जाएगा, और 50 दिन बाद वो 50 हो जाएगा, और 1 साल बाद वो जो जहाँ पे तुम बस दिन का एक पुशअप इंक्रीज़ कर रहे थे वो एक वर्कआउट में बदल जाएगा। तो देखो तुमने कहाँ से स्टार्ट किया था तो तुम कहाँ पहुँच गए। तो एटॉमिक हैबिट्स ये बताता है एक छोटा सा चेंज भी तुम्हारी लाइफ में अगर तुम करोगे तो तुम्हें आगे जाके बहुत बेहतर बना सकता है, समझे। और हम तीसरे लॉ की बात करने जा रहे हैं, और ये लॉ मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है बिकॉज उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। देखो, एक ये तीसरे लॉ का नाम है द बटरफ्लाई लॉ। अब बटरफ्लाई लॉ क्या कहता है, मैं तुम्हें इसकी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक साइंटिस्ट था जो क्लाइमेट वगैरह देखता था, वेदर के बारे में पता ही होगा तुम्हें। तो वो एक दिन अपने वेदर की कैलकुलेशन कर रहा होता है, और मेरे को ये स्टोरी अच्छे से याद नहीं, बट सॉरी अगर मैं कहीं गलत हूँ तो ध्यान दे देना। बट वो किसी वेदर को चेक कर रहा होता है, वेदर रिपोर्ट नहीं, वो वेदर का कुछ निकाल रहा होता है, तभी उसके वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो नंबर्स में आता है और वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो उसको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो वो जो भी एक नंबर था उसमें से वो कुछ पॉइंट्स के आगे, मतलब पॉइंट्स के बाद अब वो कुछ नंबर हटा देते हैं। ले सपोज़ जैसे कोई नंबर आया 5628.02235, तो वो 335 ऐसे कुछ पॉइंट हटा देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो जैसे ही देखता है जबकि वेदर पहले एक नॉर्मल था, इसको निकाल के नॉर्मल आ रहा था थोड़ा बहुत, पर जैसे ही वो उन कुछ नंबर्स डेसिमल के बाद के कुछ पॉइंट्स हटाता है, कुछ नंबर हटाता है, तो एकदम ही वेदर बिल्कुल चेंज हो जाता है। जहाँ कि वेरएस वो पहले एक नॉर्मल था, वो एक बाद में एकदम तूफ़ान में बदल जाता है, समझ रहे हो। एक छोटा सा, इससे क्या होता है अगर तुम 1-2 पॉइंट वो भी डेसिमल के बाद के पॉइंट हटाओगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, देखो पर कितना फ़र्क पड़ता है।
छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाती हैं। चलो मैं तुम्हें इसको एक छोटी सी और स्टोरी के साथ सुनाता हूँ बटरफ्लाई लॉ के बारे में। एक लड़का है ऐश नाम का, वो आज अपनी ट्रेन पकड़ के कॉलेज जा रहा था और वो उसकी ट्रेन छूट जाती है, वो 40 सेकंड लेट हो जाता है और इससे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके साइड एक बॉल पड़ी होती है वहाँ साइड में रेलवे स्टेशन में, जहाँ पे भी एक बॉल पड़ी रही होती है, वो उसको लात मार के एकदम गुस्से में लात मार के फेंकता है और वो बॉल एकदम सामने सड़क में चली जाती है। तभी जो बंदा कार में आ रहा होता है वो बॉल देके एकदम सडनली ब्रेक मार देता है। तभी जो सामने से एक लड़की जा रही होती है जिसका गाड़ी पे ध्यान नहीं होता, उसकी ज़िंदगी बच जाती है और वही लड़की आगे ज़िंदगी में जाके डॉक्टर बन के बहुत सारे पेशेंट्स को बचाने वाली थी, जो किसी नई चीज़ का डिस्कवरी या इन्वेंट करके जो बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ को बचाने वाली थी किसी डिज़ीज़ से। तो तुम समझ सकते हो एक छोटी सी बात कितना इम्पैक्ट डालती है तुम्हारी लाइफ में। तो बात यह है तुम इन तीनों चीज़ों को अप्लाई कैसे करोगे। तुम्हें कोई भी चीज़, पहली बात तो तुम्हें तुम्हारी एक स्किल ढूंढनी है जिसमें तुम्हारा गोल जिसमें तुम्हें आगे जाना है और तुम्हें उस पर काम करना है। 80-20 रूल निकाल के तुम्हें बस अपना 20% एफ़र्ट डालना है और तुम्हें उस 20% एफ़र्ट से ही तुम्हें 80% रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। वही तुम्हें 20% चीज़ें तुम्हें 80% रिज़ल्ट देंगी और तुम्हें वो सब बातें सिखाएंगी स्टार्टिंग में। तो पहला ज़्यादा ध्यान नहीं दो, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जस्ट इवॉल्व करो, समझो। परफेक्ट कुछ नहीं होता है, परफेक्शन एक झूठ है। मान लो जैसे लेट्स सपोज ये पेन है, ठीक है ना, और तुमने वो बुल्स आई वाला गेम तो देखा ही होगा। अब तुम्हें हर परफेक्शन का मतलब यह है तुम एक बार हर बार उसको फेंक के मारोगे तो सीधे बीच में जाएगा। तुम किसी को भी ले आओ हमेशा एकदम बीच में बुल्स आई तो नहीं मार सकता ना फेंक के। तो परफेक्शन नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है ब्रो। तुम्हें बस इवॉल्व करना है और बेटर बनना है। और एटॉमिक हैबिट्स का वो तुम्हें हर चीज़ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बस धीरे धीरे छोटी छोटी हैबिट्स अडॉप्ट करनी है। जैसे आज पुशअप मार लिया, पुलअप मार लिया, और तुम दिन का 1 गिलास पानी पी रहे हो, धीरे धीरे करके गिलास बढ़ाना। जैसे आज बैठ के 15 मिनट पढ़ गए, हफ्ते बाद उस 15 मिनट को मल्टीप्लाई कर देना, 2 सेट्स बना देना 15-15 के। तो ऐसे ही, और ये नहीं सोचना है 15-15 क्या ही होता है। तुम्हें अभी स्टार्टिंग में फोकस नहीं करना, तुम्हारा फोकस है एंड गोल और आगे बढ़ना। बिकॉज ये सब लॉ किसी काम के नहीं अगर तुम कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते हो, ठीक है। और तीसरी बात है बटरफ्लाई लॉ। तुम्हें बस ये देखना है तुम्हारी चीज़ों में बटरफ्लाई लॉ ना, बेसिकली जो पहले 2 लॉ है ना उनको बताता है कि छोटा सा चेंज तुम्हारी ज़िंदगी में कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं, समझे दोस्तों। तो यही था मेरा आज का टॉपिक कि ये 3 लॉ को तुम्हें समझना होगा और इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना सीखो। अगर तुम्हें सीखते हो तो तुम बहुत ज़्यादा ही आगे जाने वाले हो। तो चलो ख़त्म करते हैं वीडियो। और मैंने काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं डाली है बिकॉज़ मैंने अपने एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले चैनल बनाया है और मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर करना, और सच्ची में कुछ इफ़ेक्ट इस वीडियो से तुमको सीखते हो तो कमेंट ज़रूर करना। तो चलो बाय।